हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग कहता है थैंक्स टू यू डार्लिंग। वांगजी कंफ्यूज था। तभी विहिंग कहता है यस, तुमने ही मुझे अपनी पावर्स दी। जब मेरा हेड तुम्हारी चेस्ट के पास था तुम अपनी पावर्स मुझे दे रहे थे। वांगजी अमेज्ड होकर उसे देख रहा था, जिससे विहिंग गिगल करने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपना माउथ शट कर लिया जब उसने वांगजी की डेथ ग्लेयर को देखा। तभी वांगजी उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक लंबा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए विस्काउंट वी वुशान, या मैं कहूँ एम्परर विहिंग? वांगजी की लाल आंखों को देखकर विहिंग गल्प करने लगा। वो सोचने लगता है, ओ गॉड, मेरी एम्प्रेस गुस्से में बहुत खतरनाक हो जाती है। उसने पाउड बनाते हुए कहा, मुझे याद है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूं। तभी वांगजी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, कौन है वो बिच? मेरा मतलब है वो लेडी कौन है? वांगजी के इस क्यूट बिहेवियर से विहिंग की हंसी छूट गई थी। वो वांगजी के गालों को पिंच करते हुए कहता है, कम ऑन डार्लिंग, मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे जो चाहो वो कह सकते हो। वांगजी एक पाउड बनाते हुए कहता है, तुमने उससे मैरिज क्यों करी? विहिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये स्टोरी लंबी और भयानक है। इसे सुनने के लिए पेशेंस और टॉलरेंस चाहिए। क्या तुम अभी भी इसे सुनना चाहोगे? वांगजी ने विहिंग को बेड में बैठा दिया था और खुद उसके लेग्स के बीच में बैठ गया। उसने अपना सर विहिंग की चेस्ट में रख लिया। अब वो कहता है, अगर बात तुम्हारी है तो मेरे पास तुम जितना चाहो उतना टॉलरेंस और पेशेंस है। वांगजी की बात सुनकर विहिंग के दिल में सुकून मिल रहा था। उसने वांगजी को और भी कसकर पकड़ लिया। अब वो एक ड्रामेटिक तरीके से कहता है, मैं आज ये अनाउंस करता हूँ कि एम्परर वी वुशान तुमसे और भी डीपली प्यार करने लगा है। इतना डीपली कि शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। विहिंग की ये बात सुनकर वांगजी गिगल करने लगा। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले विहिंग वांगजी के लिप्स में एक पैक करता है। ये कहानी आज से 128 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं पैदा हुआ था। ये कहकर विहिंग सडनली सीरियस हो गया। जैसे ही वांगजी ने ये नोटिस किया, वो पाउड बनाते हुए कहता है, प्लीज मुझे अब ये मत बताओ कि मैंने एक ओल्ड मैन से प्यार किया है। वांगजी की ये बात सुनकर विहिंग का मूड थोड़ा लाइट अप हो गया था। अब वो भी एक सैड फेस के साथ कहता है, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अब हमेशा के लिए इस ओल्ड मैन के साथ फंस गए हो। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। कुछ देर बाद अब विहिंग कहता है, ओ डार्लिंग, तुम बहुत नॉटी हो। तुमने मुझे भुला दिया। वैसे कहाँ था मैं? हाँ, मेरे फादर प्योरिटी रिलीम के एम्परर थे। वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन साथ ही में वो थ्रोन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे। इतने ज़्यादा कि वो अपने बच्चों को भी थ्रोन में नहीं बैठाना चाहते थे। जब मेरा बड़ा भाई शान डाई कुन होने वाला था, मेरे फादर ने उसे जिंदा रहने के लिए ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दी, जिससे वो कमज़ोर पैदा हुआ और थ्रोन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। जब ये बात फादर को पता चली, वो बहुत खुश हो गए थे। वांगजी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। अब विहिंग कहता है, जब मैं होने वाला था फादर ने फिर से ऐसा ही किया।
लेकिन मेरे पास स्पेशल पावर थी। जब मुझे मेरे फादर से सफिशिएंट पावर नहीं मिली तो मैंने खुद ही उनकी पावर्स को सोखना शुरू कर दिया। इससे मुझे हमेशा कंप्लीट नरिशमेंट मिला और मैं हेल्दी पैदा हुआ। इस बारे में जब फादर को पता चला, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो मुझसे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने मेरे ब्रदर का ब्रेन वॉश कर दिया। उन्होंने ब्रदर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। साल बीतते गए और मेरे भाई की नफरत बढ़ती रही। जब मैं 17 साल का हुआ तो मैंने इमोटिलिटी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। जब ये बात फादर तक पहुंची तो उन्होंने मेरे खिलाफ सबसे बड़ी योजना बनाई। वांगजी उसे घूर रहा था। अब वो क्यूरियस होकर पूछता है, कैसा प्लान? तभी विहिंग कहता है, उन्होंने ऑरेलिया के साथ मेरी मैरिज फिक्स कर दी। ये सुनने के बाद वांगजी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। अब विहिंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं उस टाइम पर नाइव था। मुझे बस एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी। जब फादर ने मुझे ऑरेलिया से मैरिज करने के लिए कहा तो मुझे लगा कि वो चाहते हैं मैं घर बसा लूं, इसलिए मैं अग्री हो गया। मुझे लगा एक बार मैं मैरिज कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी एक ब्यूटीफुल वाइफ होगी और एक लवली फैमिली होगी। लेकिन मुझे पता चला कि ऑरेलिया मेरे ब्रदर की बॉन्ड मेड है। अब मेरा भाई मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगा था। मुझे मारने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। जब भी मैं कल्टीवेट करने की कोशिश करता तो ऑरेलिया मुझे तंग किया करती थी, जिससे मेरा ध्यान हट जाए। मुझे लगा शायद वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए ऐसा कर रही है। इससे आगे कुछ कहता वांगजी ने उसे कट कर लिया। वो कहता है, सो तुम दोनों क्लोज थे? वांगजी का जेलस फेस देखकर विहिंग को हंसी आ गई। उसने वांगजी की चिन पकड़ी और उसके आंखों में देखने लगा। तभी विहिंग कहता है, तुम जेलस हो? इतना कहकर वो वांगजी के चीक्स में बाइट कर लेता है। तभी वांगजी दर्द में कराते हुए कहता है, मुझे छोड़ो बीस्ट और मेरे सवाल का जवाब दो। विहिंग ने वांगजी की कन्फ्यूज़न दूर करते हुए कहा, हालांकि हम दोनों करीब थे, पर हमने कभी भी बेड शेयर नहीं किया। ये सुनने के बाद फाइनली वांगजी ने चैन की सांस ली थी। अब विहिंग वांगजी के लिप्स में किस करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आप मेरे फर्स्ट हैं, इसलिए आपको जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांगजी ने सिर्फ अपनी आईज रोल करी। अब विहिंग कहता है, ऑरेलिया के बार बार परेशान करने के बाद भी मैंने कल्टीवेशन के लिए टाइम निकाल लिया था, जिससे मेरी पावर बढ़ती जा रही थी। पर ये बात मेरे फादर से छुपी नहीं रही, इसलिए उन्होंने अपना आखिरी प्लान बनाया। मेरे फादर ने पूरे राज्य के लिए एक बड़ी दावत रखी थी। मैं भी वहाँ ऑरेलिया के साथ गया हुआ था। सब कुछ शांति से चल रहा था, जब तक कि इतना कहकर विहिंग के शब्द लड़खड़ा गए। वांगजी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी, वो तुरंत विहिंग के फेस को सहलाने लगता है और उसे किस करते हुए कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। विहिंग ने वांगजी को टाइटली हग कर लिया था। अब वो उसके लिप्स में बार बार किस करने लगा। अब वो कहता है, नहीं डार्लिंग, तुम्हें पास्ट के बारे में सब पता होना चाहिए। वांगजी के लिप्स में
दर्जनों किस करने के बाद विंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है। जब तक कुछ लुटेरों ने हम पर हमला नहीं किया, हमने सबसे पहले वहां से सिविलियंस को निकाल लिया, फिर उनसे लड़ना शुरू किया। पर मुझे शॉक तब लगा जब हमारे ही सैनिकों ने लुटेरों की मदद करना शुरू कर दिया था। वो हम पर हमला करने लगे, या मुझे कहना चाहिए वो सभी मुझ पर हमला कर रहे थे। मेरी कल्टीवेशन स्ट्रांग थी, पर इतने सारे ट्रेंड कल्टीवेटर के साथ लड़ना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने मदद के लिए फादर को बुलाया, लेकिन मेरी मदद करने की बजाय वो कुन और ओरेलिया के साथ कोने में खड़े होकर हंस रहे थे। जल्द ही मेरी पावर खत्म होने लगी। तभी मेरे फादर और ब्रदर ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया, लेकिन मैं अनकॉन्शियस नहीं हुआ। उसके आगे जो मैंने देखा वो मेरी पूरी जिंदगी का सबसे हॉरिबल सीन था। मेरे भाई ने श्रापित काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और फादर की आध्यात्मिक कोर को उनके शरीर से निकाल लिया। वुहिंग की बातें सुनकर वांगजी सिवर करने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई थ्रोन के लिए अपने खून को भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। उस टाइम पर वुहिंग के चेहरे में एक पेनफुल स्माइल थी। अब वो आगे कहता है, उसने फादर को मार डाला, लेकिन मुझे नहीं मार पाया। वो जब भी मुझ पर हमला करने के लिए मेरे पास आता तो मेरा शरीर उसकी शक्तियाँ सोख लेता था। इसलिए उसने मुझे पकड़कर अंधेरी शक्तियों से भरे एक कुंड में डाल दिया। वो कुंड आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा को सोखता था, इसलिए कोई भी उस कुंड के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और मेरा शरीर 20 साल तक उस कुंड में रहा। वो मुझे धीमी और दर्दनाक मौत दे रहा था। इतना कहकर जब उसने वांगजी की तरफ देखा तो वो रो रहा था। उसने वांगजी के गालों को पिंच करते हुए कहा, तुम रो क्यों रहे हो डार्लिंग? तभी वांगजी सिसकियां लेते हुए कहता है, तुम्हारा पास्ट बहुत दर्दनाक है। वांगजी के टीयर्स को वाइप करने के बाद वुहिंग मुस्कुराता है। अब वो कहता है, जैसा तुमने कहा वो एक पास्ट है। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। वांगजी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने वुहिंग को कस कर गले लगा लिया। कुछ टाइम बाद जब वांगजी काम डाउन होता है तब वो पूछता है, तो फिर तुम वहां से कैसे निकले? वुहिंग मुस्कुराया। अब वो कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, वो कुंड शक्तियां सोखता था और मेरा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है। मेरे और उस डेमोनिक पूल के बीच में 20 साल तक युद्ध चलता रहा। लास्ट में मैं जीत गया। मैंने उस कुंड की सारी शक्तियां सोख ली, पर वो शक्तियां बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने उस कुंड की आधी शक्तियों से आध्यात्मिक ग्लव्स बनाए। वांगजी कहता है, ग्लव्स? वुहिंग ने नोट किया। अब वुहिंग उससे कहता है, तुम देखना चाहते हो? ये सुनकर वांगजी एक लिटिल किड की तरह एक्साइटेड हो गया था। वुहिंग ने बस एक बार अपना हाथ हवा में फहराया और पलक झपकते ही उसकी हथेली पर एक फैमिलियर से ब्यूटीफुल ग्लव्स आ गए थे। वांगजी शॉक में कहता है, ये ग्लव्स? तभी वुहिंग पूछता है, क्या तुमने इन्हें पहले भी देखा है, पर कहाँ? अब वांगजी की बारी थी वुहिंग को सच बताने की। वांगजी ने वुहिंग को अपनी पावर्स के बारे में बता दिया और उन पावर्स का वो कैसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करता है उसने ये भी बताया। वांगजी के हर एक सेंटेंस के बाद वुहिंग के एक्सप्रेशन अनरीडेबल हो रहे थे।
लास्ट में वो बस इतना कहता है, तुम ये सब मुझसे छुपा रहे थे। विहिंग सच में इस इडियट को डांटना चाहता था, पर अपनी एम्प्रेस को डांटने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। तभी वो कामली पूछता है, तुमने इन ग्लव्स को कहाँ देखा? वांगजी आंसर देता है, जब मैं लाइब्रेरी में गया था मैंने इन पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और इन ग्लव्स ने मेरी सारी पावर चूस ली। तभी विहिंग कहता है, तो इसलिए उस दिन तुम थके हुए लग रहे थे। वांगजी ने नोट किया। अब विहिंग कुछ और कहता, वांगजी ने तुरंत ही बात बदल दी। वो कहता है, तो इनमें से एक मेरा है। विहिंग नोट करता है। अब वो कहता है, तुम्हें इसे राज्य अभिषेक के दिन पहनना होगा, माई एम्प्रेस। ये सुनकर वांगजी ब्लश करने लगा था। अब विहिंग कहता है, ये हमारे आध्यात्मिक हथियार हैं। मेरे पास किसी भी आत्मा को निकालकर उसे पनिश करने की पावर है और तुम मेरे बॉन्डमेड हो, इसलिए तुम्हारे पास किसी भी आत्मा के अंदर देखने और उसके पापों को जानने की पावर्स हैं। वांगजी के दिमाग में अभी भी कुछ सवाल चल रहे थे। तभी वो पूछता है, कुंड से निकलने के बाद क्या हुआ? विहिंग कुछ देर के लिए साइलेंट हो गया था। अब वो कहता है, मैंने अपने ब्रदर को मार दिया। मैंने उन सभी को मार दिया जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया था। जैसे ही मैंने अपने ब्रदर को मारा, ओरेलिया वहां से गायब हो गई थी। उसने डाइकुन और अपनी डॉटर को वहां अकेला छोड़ दिया। वांगजी कंफ्यूज होकर पूछता है, डॉटर? तभी विहिंग ने कहा, उसकी बेटी सोफिया। मैंने सभी को मार दिया था, जिससे सोफिया के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए मैंने घोषणा की कि वो मेरे फादर की लास्ट चाइल्ड है और मेरी छोटी बहन है। वो खुद इस बारे में नहीं जानती। वांगजी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। वो अपने थॉट्स में ही खोया हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ विहिंग ने उसकी वेस्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया है। अब विहिंग कहता है, चलो मैरिज कर लेते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, अब इस स्टोरी का सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लेकिन गाइस, आप कमेंट नहीं करते। क्या आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही? प्लीज ऐसा मत किया करो। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो एक कमेंट करने में आपका क्या जाता है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।